रात लगभग 10 बजे की होगी जब हम तीन दोस्त, मैं, रोहित, अभिनव और सागर, पुराने गांव कंधारपुर के दरवाजे पर पहुंचे। शहर के लोग इस जगह का नाम सुनते ही डर जाते थे। कहते हैं कि गांव खाली नहीं है, वहां एक घंटी है जो रात 12 बजे के बाद खुद बजती है, और जिस दिन वो किसी के नाम का बुलावा देती है उस दिन कोई वापस नहीं आता। हम तीनों में सबसे समझदार दिखने वाला था अभिनव, विज्ञान का छात्र, हर चीज में लॉजिक ढूंढने वाला। सागर इसके उलट था, जरा सी हवा भी चले तो डर से कांप जाता, और मैं बस सच को कैमरे में कैद करना चाहता था। गांव की सीमा पार करते ही हमारी हिम्मत आधी रह गई। सड़क टूटी हुई, चट्टान जैसे पत्थर जगह जगह, और ठंडी हवा में सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट। ऐसा लगता था जैसे कोई हम पर नजर रख रहा हो। फोन का नेटवर्क उसी पल से गायब। हम मंदिर ढूंढते ढूंढते गांव के बीच पहुंचे। चांदनी बादलों में छिपी थी और चारों ओर अंधेरा, जैसे काला धुआं फैल गया हो। दूर एक पुरानी लकड़ी की संरचना दिखाई दी, वही मंदिर। दरवाजे पर भारी ताला, लेकिन ऊपर लटकी घंटी खुली, पत्थर जैसी खामोश। हम कैमरा सेट करने ही वाले थे कि अचानक ट्रिंग, घंटी अपने आप हिल गई। हमारी सांस एक पल को रुक गई। मैंने धीमे से कहा, किसने? लेकिन कोई जवाब नहीं, हवा भी नहीं चल रही थी। हम चौंक कर घंटी को देखने लगे कि ट्रिंग ट्रिंग अब 2 बार। लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे धीरे धीरे झुरा रहा हो। सागर पीछे हट गया, उसकी आवाज कांप रही थी, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं। लेकिन तभी मंदिर के पीछे अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी निकल आया। उसकी आंखों के नीचे गहरे धब्बे थे, कंधे झुके हुए, कपड़े फटे और शरीर कांपता हुआ। उसने बस इतना कहा, रुक जाओ। हम तीनों जम गए। बूढ़े ने बिना हमारी तरफ देखे कहा, जो इस गांव में रात बिताता है सुबह नहीं देखता। मेरे गले में सूखी गांठ उतरना मुश्किल था। मैंने पूछा, ये घंटी क्यों बजती है? बूढ़ा हमारी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में एक खालीपन था, जैसे समय की सारी यादें वहीं दबी हों। घंटी नहीं बजती, बुलावा आता है। जिसे वो पसंद करे उसे अपने पास बुला लेती है। जैसे उस रात जब पूरा गांव खत्म हो गया। हम उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो हमें रास्ता दिखाते हुए गांव के पुराने कुएं तक ले गया। उस कुएं से पतली धुंध उठ रही थी, जैसे गर्म सांसें। पानी बिल्कुल काला, अंधेरे जैसा। कोई जीवित गांव यहां नहीं बसता था। बूढ़ा वहीं खड़ा हुआ और धीमे से बोला, मैं ही बचा था क्योंकि मैं सुन नहीं पाता। घंटी की आवाज मुझे कभी सुनाई नहीं दी। मेरी रीढ़ में ठंड समा गई। इस बार हवा भी हमारे खिलाफ लग रही थी। अचानक ट्रिंग 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 3 बार, जोर से, जैसे घंटी चिल्ला रही हो। मेरी छाती पर भूकंप जैसा दबाव आया। सागर रोने जैसा हो गया। वो हमें चुन रही है रोहित, हम यहां से चलते हैं। लेकिन मैंने देखा, अभिनव वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट थी, पर ईगो भी। वो बोला, अगर कोई आत्मा है सामने आए, मैं डरता नहीं। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, घंटी पहले जैसे हिलने लगी, लेकिन अब उसका झूलना तेज था। हवा स्थिर थी, चांद स्थिर था, पेड़ स्थिर थे, बस घंटी अपने आप घूम रही थी। मेरा पैर खुद पीछे खिंचा। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाया। और उसी पल अभिनव के कान से खून की पतली धार नीचे बहने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर झटकों में कांपता रहा। मैं और सागर उसके पास भागे। मैं चिल्लाया, अभिनव उठो, हमारी तरफ देखो। पर उसकी आंखें धीरे धीरे सफेद होती जा रही थीं। उसके हाथ और पैर जमीन में धंसने लगे। मिट्टी खुद उठ रही थी, जैसे उसे निगल रही हो। बूढ़े की आवाज पीछे से आई, अब देर हो चुकी है। जिसे घंटी ने चुना वो वापस नहीं आता। मैं पागलों की तरह उसे खींच रहा था। सागर चीख रहा था, उसे छोड़ो रोहित, भागो। लेकिन मैं हार नहीं मान रहा था। अभिनव अचानक शांत हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान, ठंडी, खाली, जैसे वो अब किसी और का हो गया हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे बुलावा मिल चुका है, विज्ञान खत्म। अगले ही पल उसे मिट्टी में पूरा खींच लिया गया। हमने उसकी उंगलियों का आखिरी हिस्सा देखा, फिर सिर्फ काला कुआं। हम दोनों भागे, जितना तेज दौड़ सकते थे। घंटी पीछे से लगातार ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। जब हम गांव की सीमा पार कर गए, आवाज अचानक बंद, हवा शांत, चांद जैसे अभी अभी निकला हो।
हम शहर पहुंचे, लेकिन किसी ने हमारी बात पर विश्वास नहीं किया। पुलिस अगले दिन गई, कोई नहीं मिला। सिर्फ एक चीज, काले कुएं के पास पड़ा कैमरा। जब फुटेज चलाई गई तो बस एक ही दृश्य था, घंटी खुद घूम रही है और एक फुसफुसाती आवाज, अगला कौन। उस दिन के बाद मैं और सागर कभी किसी भूतिया जगह पर नहीं गए, लेकिन आज भी जब रात में किसी धातु की हल्की आवाज सुनाई देती है, किसी टेबल या दरवाजे से, तो मेरे कान में वही सवाल गूंजता है, अगला कौन।